वेलकम साथियों, वीएलसी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये क्लास अपनी जो है 29वीं क्लास है। पिछली क्लास में अपन ने राजस्थान में प्रमुख जो है धार्मिक आंदोलन और कुछ संतों के बारे में पढ़ा था। आज हम जो है उसके आगे की क्लास में अपन जो है राजस्थान के जो अब थोड़े बहुत जो संत बचे हैं उनको और जो है और प्रमुख जो लोक देवता है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं और जो अपन इसे टेबल के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपन राजस्थान के संत एवं लोक देवता। तो सबसे पहले अपन ने पिछली क्लास में संत के बारे में पढ़ चुके हैं। अब कुछ यहाँ पर संतों के बारे में और पढ़ते हैं। तो संत पीपा जी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले संत पीपा जी का जो जन्म है वो गागरोन दुर्ग झालावाड़ में हुआ था। इनका जो मूल नाम है वो प्रताप सिंह है। इनकी माता का नाम जो है वो लक्ष्मीवती है और इनके जो पिता है उनके पिता का नाम जो है वो कड़ावा राम है। फिर इनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु का नाम जो है रामानंद जी है और जो है राजपाट छोड़कर जो है ये संत बन गए। मतलब ये राजा थे तो राजपाट छोड़कर जो है ये जो है संत बन गए थे। फिर प्रसिद्ध मंदिर की बात करें तो प्रसिद्ध मंदिर जो है समदड़ी बाड़मेर में है इनका और ये जो है वो दर्जी समाज के आराध्य देव हैं। फिर आगे बात करते हैं अपन संत हरिदास जी के बारे में। तो हरिदास जी का जो जन्म है वो कापड़ोद गांव डीडवाना नागौर में हुआ था। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट कि निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है तो हरिदास जी हैं। फिर प्रारंभिक पेशा प्रारंभिक पेशा क्या था तो इनका प्रारंभिक पेशा जो है वो लूट मार, यानी ये पहले डाकू थे, फिर डाकू से ये जो है बाद में संत बन गए थे। फिर परमात्मा का प्रतीक क्या मानते हैं ये तो ये अलख निरंजन और हरि निरंजन को जो है वो परमात्मा का प्रतीक मानते हैं। कलयुग का वाल्मीकि भी इन्हें कहा जाता है और इनकी जो मुख्य पीठ है वो गाड़ा डीडवाड़ा में स्थित है। फिर आगे बात करते हैं अपन संत रानाबाई के बारे में। तो रानाबाई का जो जन्म है वो हरनावा मकराना नागौर में हुआ था। मारवाड़ क्षेत्र में है ये स्थित। और फिर जो माता है तो माता जो है वो गंगाबाई हैं। पिता जो है वो राम गोपाल है और इनके जो गुरु है वो गुरु संत चतुरदास जी हैं। फिर जो है इन्हें जो है वो राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है तो राजस्थान की दूसरी मीरा जो है वो रानाबाई को कहा जाता है। फिर इनका जो समाधि स्थल है वो हरनावा नागौर में स्थित है। फिर आगे बात करते हैं अपन साथियों राजस्थान के अब प्रमुख लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे अपन। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता के बारे में तो राजस्थान में जो है 5 पीर स्थित हैं जिन्हें पंच पीर कहा जाता है। कौन कौन है ये पंच पीर तो नंबर 1 है गोगा जी, नंबर 2 है पाबू जी, नंबर 3 है रामदेव जी, 4 है मेहा जी और 5वां है हड़बू जी। ये जो है राजस्थान के पंच पीर कहलाते हैं। अब देखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले अपन लोक देवता गोगा जी के बारे में देखते हैं। तो गोगा जी का जो जन्म है वो ददरेवा चुरू में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम केमल दे है, माता का नाम बाछल है और पिता का नाम जेवर है। और इनका उपनाम क्या है तो जाहर पीर के नाम से जाना जाता है। फिर जो है इन्होंने जो है महमूद गजनवी से युद्ध किया था और अपने मौसेरे भाइयों अर्जन व सुरजन के साथ संपत्ति जो है विवाद चला था। अर्जन और सुरजन के साथ इनका संपत्ति विवाद चला था। फिर जो है शीर्ष मेड़ी कहाँ स्थित है तो ददरेवा चुरू में स्थित है और धुर मेड़ी कहाँ स्थित है तो नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है। और गोगा जी के जो थान है वो कहाँ होते हैं तो गोगा जी के जो थान होते हैं वो खेजड़ी के नीचे स्थित होते हैं। फिर आगे बात करते हैं अपन लोक देवता पाबू जी के बारे में। तो पाबू जी का जो जन्म है वो कोलूमंड गांव फलोदी जोधपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम जो है वो धांधल जी राठौड़ था, माता कमला दे थी और इनकी पत्नी का नाम फूलम दे या सुप्यार दे या सोडी था। फिर इनकी घोड़ी का जो नाम है वो केसर कालमी, जो किसकी थी वो देवल चारणी की घोड़ी थी वो। और मुख्य स्थल कौन सा है तो कोलू फलोदी जोधपुर में जो है इनका मुख्य स्थल है। और प्रतीक चिन्ह क्या है हाथ में भाला लिए हुए अश्वारोही जो है इनका प्रतीक चिन्ह के रूप में जो है इन्हें प्रस्तुत किया जाता है। फिर जो मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय किन्हें जाता है तो मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय पाबू जी को ही जाता है। प्लेग रक्षक कहलाते हैं, ऊँटों के देवता कहलाते हैं।
और नायक जाति के भोपों द्वारा फड़ का वाचन किया जाता है। और कौन सा वाद्य यंत्र यूज लिया जाता है, तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र यूज में लिया जाता है। फिर इन्हें जो है लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। फिर आगे बात करते हैं साथियों अपन लोक देवता रामदेव जी के बारे में। तो इनका जो जन्म है वो उड़ू काश्मीर बाड़मेर में हुआ था। इनका जो उपनाम है रामसा पीर, रुणेचारा धनी इनके उपनाम हैं। और इनकी माता का नाम जो है मैणा दे, पिता का नाम जो है अजमाल और पत्नी नेतल दे है। फिर गुरु कौन है इनके, तो गुरु जो है वो योगी बालीनाथ जी थे और इनकी घोड़ी का नाम लीला था। फिर आगे बात करें तो पोकरण क्षेत्र में भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का अंत करके अराजकता एवं आतंक को इन्होंने ख़त्म किया था। फिर आगे बात करें तो कामड़िया पंथ की स्थापना की, वेरी इंपॉर्टेंट, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की, तो रामदेव जी ने की। फिर इनका जो मेला है वो भाद्रपद कृष्ण द्वितीया जिसे बाबेरी बीज कहते हैं, रुणेचा पोकरण जैसलमेर में जो है वो ये मेला भरता है। कब भरता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। फिर मेले में जो है वो कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। और फड़ का जो वाचन है वो कामड़ जाति के भोपों के द्वारा किया जाता है। और वाद्य यंत्र कौन सा यूज में लिया जाता है, तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र यूज में लिया जाता है। फिर आगे बात करते हैं अपन मेहाजी मांगलिया के बारे में बात करते हैं। तो मेहाजी मांगलिया जो है वो मांगलिया जाति के इष्ट देवता है। राव चूड़ा जो कि मारवाड़ के हैं, तो राव चूड़ा के ये समकालीन थे। और इनका मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो इनका मुख्य मंदिर बापणी गांव जोधपुर में स्थित है। और जैसलमेर के शासक राणगदेव, किसके शासक, जैसलमेर के शासक राणगदेव भाटी के साथ युद्ध में गायों की रक्षा हेतु वीरगति को प्राप्त हो गए थे ये। फिर हड़बू जी की बात करें तो हड़बू जी का जो जन्म है वो बुढ़ेल नागौर में हुआ था। राव जोधा के ये समकालीन थे। राव जोधा ने जो इन्हें बेंगटी गांव जोधपुर प्रदान किया था और यहीं पर जो इनका मुख्य मंदिर स्थित है, यानी कि बेंगटी गांव जोधपुर में ही इनका मुख्य मंदिर स्थित है। फिर आगे बात करें अपन मल्लीनाथ जी के बारे में। तो मल्लीनाथ जी का जो जन्म है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में हुआ था। इनके पिता जो है वो रावल सलखा हैं जिन्हें राव तीड़ा के नाम से भी जाना जाता है। और माता का नाम जीणा दे हैं, पत्नी का नाम रूपा दे हैं। और जो है इन्होंने 1378 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के मालवा सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को मार गिराया था। फिर 1399 ईस्वी में एक वृहत हरि कीर्तन का आयोजन किया था इन्होंने। और इनका मुख्य मंदिर जो है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। फिर आगे बात करते हैं अपन देव नारायण जी के बारे में। तो देव नारायण जी का जो जन्म है वो आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था। बगड़ावत वंश के नागवंशीय गुज्जर हैं। इनकी माता का नाम सेठू खठाणी था और इनके पिता जो है वो सवाई भोज है और पत्नी का नाम पीपल दे है। इनकी घोड़ी का नाम लीलागर है और पूजा जो स्थल है इनका वो देवरा कहलाता है। और इनका जो मुख्य देवरा है वो आसिंद भीलवाड़ा में स्थित है। फिर फड़ का जो वाचन है वो गुज्जर जाति के भोपों के द्वारा किया जाता है। और कौन सा वाद्य यंत्र यूज में लिया जाता है, तो जंतर वाद्य यंत्र यूज में लिया जाता है। फिर इन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं और आयुर्वेद के इन्हें देवता माना जाता है। तो साथियों एक बार अपन फिर से क्विकली रिवीजन कर लेते हैं ताकि कोई अगर बोलने में मिस्टेक हुई हो तो वो सुधर जाए। तो सबसे पहले अपन ने देखा था संत पीपा जी के बारे में। तो इनका जो जन्म है गागरोन दुर्ग झालावाड़ में हुआ था। मूल नाम प्रताप सिंह, माता लक्ष्मीवती, पिता जो है वो कढ़ावा राम और गुरु जो है वो रामानंद थे। और राजपाट छोड़कर ये संत बन गए थे। इनका प्रसिद्ध मंदिर जो है वो संदड़ी बाड़मेर में स्थित है और दर्जी समाज के जो ये आराध्य देव हैं। फिर आगे बात की थी अपन ने संत हरिदास जी के बारे में। तो इनका जो जन्म है वो कापड़ौद गांव डीडवाना नागौर में हुआ था और निरंजनी संप्रदाय के ये प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रारंभिक पेशा जो इनका था वो लूट माट यानी कि ये डाकू थे। फिर डाकू से ये बाद में जो है संत बन गए थे। इनका परमात्मा का प्रतीक चिन्ह क्या मानते हैं, तो ये अलख निरंजन या हरि निरंजन को ये प्रतीक मानते हैं। और कलयुग का वाल्मीकि इन्हें ही कहा जाता है। और मुख्य पीठ इनकी कहाँ है, तो गाड़ा डीडवाना में इनकी मुख्य पीठ स्थित है।
फिर आगे बात की थी अपन ने संत रानाबाई के बारे में। तो इनका जो जन्म है वो हरनावा मकराना नागौर में हुआ था। मारवाड़ क्षेत्र में ये स्थित हैं। और माता का नाम गंगाबाई, पिता राम गोपाल, गुरु संत चतुरदास, राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से प्रसिद्ध हैं। समाधि स्थल जो है वो हरनावा नागौर में स्थित है। फिर आगे बात की थी अपन ने राजस्थान के प्रमुख लोक देवता के बारे में। प्रमुख लोक देवता कितने मतलब राजस्थान में प्रमुख 5 लोक देवता है जिन्हें पंच पीर के नाम से जाना जाता है। गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, मेहा जी और हड़बू जी। तो सबसे पहले अपन ने देखा था लोक देवता गोगा जी के बारे में। तो गोगा जी का जो जन्म है वो ददरेवा चूरू में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम केमल दे है, माता जो है वो बाछल है, पिता जेवर है। और उपनाम कौन से उपनाम से जाने जाते हैं? तो जाहर पीर के नाम से जाने जाते हैं। महमूद गजनवी के साथ इन्होंने युद्ध किया था और अपने मौसेरे भाइयों अर्जन व सुरजन के साथ इनका संपत्ति में विवाद चला था। फिर जो इनकी शीर्षमेढ़ी ददरेवा चूरू में स्थित है और धुरमेढ़ी जो है नोहर हनुमानगढ़ में स्थित है। और गोगा जी के जो थान है वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे स्थित होते हैं। फिर अपन ने आगे बात की थी पापू जी के बारे में। तो पापू जी का जो जन्म है वो कोलूमंड गांव में हुआ था जो कि फलोदी जोधपुर में स्थित है। फिर पिता का नाम धांधल जी राठौड़ था, माता कमला दे और पत्नी का नाम जो है फूलम दे, सुप्यार दे या सोडी था। और इनकी घोड़ी थी केसर कालमी। किसकी थी ये घोड़ी? तो देवल चारनी की ये घोड़ी थी। इनका मुख्य स्थल जो है वो कोल्लू फलोदी जोधपुर में हुआ स्थल। इनका मुख्य जो मंदिर है वो कोल्लू फलोदी जोधपुर में स्थित है। प्रतीक चिन्ह के रूप में जो है ये हाथ में भाला लिए हुए अश्वारोही के साथ ये खड़े रहते हैं। और जो मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय जो है वो पाबू जी को ही जाता है। प्लेग रक्षक कहा जाता है, ऊँटों के देवता के नाम से प्रसिद्ध हैं ये। नायक जाति के भूपों द्वारा फड़ का वाचन किया जाता है और रावण हत्ता वाद्य यंत्र की सहायता से फड़ का वाचन किया जाता है और इन्हें जो है लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। फिर आगे बात की थी अपन ने रामदेव जी के बारे में। तो इनका जो जन्म है उड़ूकाश्मेर बाड़मेर में हुआ था। उपनाम जो है इनके रामसा पीर, रुणेचारा धनी इनके उपनाम हैं। माता जो है मैणा दे है, पिता का नाम अजमाल था, पत्नी जो है नेतल दे थी और गुरु जो है वो योगी बालीनाथ जी इनके गुरु थे और इनकी घोड़ी का नाम लीला था। फिर जो पोकरण में जो है वो भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का उन्होंने अंत करके वहाँ से अराजकता और आतंक को ख़त्म किया था। कामड़िया पंथ की स्थापना की, वेरी इंपॉर्टेंट, कामड़िया पंथ की स्थापना जो है रामदेव जी ने की। और इनका जो मेला है वो भाद्र शुक्ल द्वितीय को, जिसे बाबेरी बीज कहा जाता है, रुणेचा पोकरण जैसलमेर में ये मेला भरता है। फिर इस मेले में जो है वो कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। फड़ का वाचन जो है कामड़ जाति के भूपों के द्वारा किया जाता है और वाद्य यंत्र जो है रावण हत्ता का उपयोग किया जाता है। फिर आगे बात की थी अपन ने मेहाजी मांगलिया के बारे में। मेहाजी मांगलिया जो है वो मांगलिया जाति के इष्ट देवता हैं। राव चूड़ा के समकालीन थे ये। मुख्य मंदिर जो है बापणी गांव जोधपुर में है और जैसलमेर के जो शासक राणक देव थे, राणक देव भाटी के साथ इन्होंने युद्ध किया और वहीं पर ये वीर गति को प्राप्त हुए। फिर हड़बू जी के बारे में बात करें तो जन्म बुढ़ेल नागौर में हुआ था। राव जोधा के ये समकालीन थे। राव जोधा ने जो है वो बेंगटी गांव जोधपुर इन्हें भेंट में प्रदान किया था और इनका जो मुख्य मंदिर भी बेंगटी गांव जोधपुर में ही स्थित है। फिर आगे बात की थी अपन ने मल्लीनाथ जी के बारे में। तो इनका जो जन्म है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में हुआ था। पिता जो है वो रावल सलखा है, राव तीड़ा के नाम से जाने जाते हैं। माता का नाम जीणा दे हैं, पत्नी जो है वो रूपा दे हैं। और 1378 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के मालवा सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को मार गिराया था। फिर 1399 ईस्वी में एक बृहद हरि कीर्तन का आयोजन भी इन्होंने किया था। फिर इनका जो मुख्य मंदिर है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। फिर आगे बात की थी अपन ने देवनारायण जी के बारे में। तो देवनारायण जी का जो जन्म है वो आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था। बगड़ावत वंश के नागवंशीय गुज्जर थे ये।
माता का नाम जो है सोडू खटाणी था, पिता जो है वो सवाई भोज थे और पत्नी जो है वो पीपल दे थी। फिर इनकी घोड़ी का नाम जो है वो लीलागर था और पूजा स्थल जो है वो देवरा कहलाते हैं इनके, और मुख्य देवरा जो है वो आसित भीलवाड़ा में स्थित हैं। इनकी फड़ का जो वाचन जो है वो गुज्जर जाति के भोपों के द्वारा जंतर वाद्य यंत्र की सहायता से किया जाता है। इन्हें जो है वो विष्णु के अवतार माने जाते हैं और आयुर्वेद के देवता के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। तो साथियों ये थी अपनी राजस्थान के संत और लोक देवता से संबंधित इम्पोर्टेंट क्लास। साथियों क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ जो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।